छात्रन के ये संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय में जो है हड़ताल चल रही। हड़ताल अपने व्यवस्थान का दुरुस्त करे का लेके रहा कि यहाँ 9,500 छात्र छात्रा जो है पठन पाठन के कार्य करते हैं। वह हिसाब से जो है बैठक व्यवस्था नहीं है, पानी पिए की व्यवस्था नहीं है, प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है, अवैध गतिविधि होती हैं। छात्रन का जो है सुरक्षा की चिंता रहा थी तो कौनो ये में सुरक्षा व्यवस्था यह नहीं है। तो कुल मिला के बहुत सारी समस्या है और बहुत दिना की समस्या है, किंतु आज निराकरण खातिर छात्र आंदोलित हुए और उनके द्वारा कहा गया कि हम तब तक ये आंदोलन न खत्म करब जब तक ये व्यवस्था दुरुस्त न हुई। सर, आपने सारी चीज़ों का जायजा लिया, मतलब प्रसाधन भी देखा, पानी की व्यवस्था भी देखी, क्लासेस के हाल चाल भी देखे, साथ में जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है वो भी देखा। बच्चों के द्वारा ये भी कहा गया कि यहाँ अवैध गतिविधि, गांजा तस्करी जैसे भी कार्य जो है इस क्षेत्र में किए जाते हैं, जिससे मतलब छात्रों का भविष्य भी गर्त में है। तो उसके लिए सर क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगे, क्या आश्वासन दे कि ये आंदोलन खत्म किया गया? सर, इसमें जो छात्रों की जितनी भी मांगें थी वो मेरे हिसाब से सभी मांगें जायज़ थी और हमने प्रिंसिपल साहब के साथ में बैठ के उनसे एक टाइम लाइन ली है कि ये चीज़ कितने दिन में हम कर सकते हैं। उस टाइम लाइन को आधार पे हमने लिखित में दिया है, प्रिंसिपल साहब ने भी दिया है और उस आधार पे अभी आश्वासन दिया गया। सर, क्या माना जाए लगभग कुछ, क्योंकि देखिए कोई विषय वस्तु इतनी बड़ी है कि उसको कोई नियत तिथि निश्चित करना बड़ा आपके लिए भी एक चुनौती है, किंतु फिर भी लगभग क्या माना जाए कि कब तक ये दशा और दिशा सुधारने का काम हो जाएगा? जैसे जो साफ़ सफाई की बात थी वो लगभग एक सप्ताह में सुधर जाएगी। उसमें जो साउंड सिस्टम को लेके बात चल रही थी, चाहे वो कॉर्डलेस माइक हो या किसी दूसरे प्रकार की जो सुधार हैं, तो उसके लिए लगभग 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसमें टेंडर की प्रोसेस भी है। एक कैंटीन का इशू था, तो कैंटीन के इशू के लिए भी हमें भोपाल लिखना होगा इधर कॉलेज की तरफ से, उसके बाद उसमें भी टेंडर प्रक्रिया इन्वॉल्व होगी। तो इस तरीके से मतलब देश में एक तरफ संविधान बनेगा, एक तरफ छात्रों को एक बेहतर सुविधा का हम वादा कर सकते हैं, मतलब आपके माध्यम से कि क्योंकि जो आप लोगों ने शायद एक बड़ा सांत्वना ही दिया, किंतु आज लड़के जो है, बच्चे जो है, छात्र छात्रा ये कहीं ना कहीं अपने को मान रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। सर, जो आपने अभी फंड की, मैंने आपसे पहले भी बात की, सर से आपने बात की होगी। सर, बहुत देर लग गई सर, मतलब कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से मैं क्लास, आप भी एक तरफ निरीक्षण कर रहे थे, हमको भी छात्रों ने ले गए कमरों में, तो वहाँ फ़ैन है, बोर्ड तक नहीं है, वहाँ पे फ़ैन है तो टूटे पड़े हैं, बोर्ड है तो बोर्ड के बीच में पत्थर निकला हुआ है, मतलब पता नहीं क्या है, वो बोर्ड टूटा हुआ है। तो कुल में बुनियादी चीज़ों के लिए लड़ना पड़ रहा है सर। ये एक मतलब दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। मैंने भी देखा है, जैसे प्रसाधन की स्थिति बहुत ख़राब थी। इसका मतलब ये है कि वहाँ जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। इसके बाद देखा साफ़ सफाई जो है आप बता रहे हैं, वो भी स्थिति अच्छी नहीं है। जो कर्मचारी हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से बाकी भी जो इशू है, जैसे वाटर कूलर है, तो वाटर कूलर भी ख़राब पाया गया। तो ऐसे जितने भी इशू उठाए गए थे वो ज़्यादातर इशू जायज़ हैं और उनको हम शीघ्र दुरुस्त कराएंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि एक हम नोडल भी कलेक्टर साहब के माध्यम से नियुक्त कराएंगे और वो प्रतिदिन या हर दूसरे या तीसरे दिन यहाँ आके जो भी समस्याएं उनका जायज़ा लेते रहें, जिससे इस तरीके की जो असुविधा है वो पैदा ना हो। सर, बच्चियों की सुरक्षा व्यवस्था एक अहम मुद्दा है। रोज़ इस परिसर में लड़ाई होती है, बाहरी कॉलेजों के छात्र जो है इस कॉलेज का ड्रेस पहन के अंदर घुस जाते हैं, मारपीट करते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं होती है। और दूसरा, बच्चियां यहाँ पे इस कोएड एजुकेशन है, बच्चे बच्चियां दोनों रहते हैं यहाँ पे। सुरक्षा को लेकर लगातार, मतलब वो कभी लेट भी हो गया उनकी क्लासेस वगैरह तो उनको घर जाने में दिक्कत, तो कुल मिला के कॉलेज के अंदर का भी उनको डर बना रहता है। उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या प्रयास करेंगे आपके? यहाँ पूरे कैंपस में मैंने पाया CCTV लगे हुए हैं, किंतु CCTV मुझे जैसा लग रहा है कि वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो सबसे पहले तो जो CCTV लगे हैं वो सभी वर्किंग कंडीशन में आ जाएं। दूसरा ये है कि जो सुरक्षा व्यवस्था, जो एंट्रेंस गेट है, वहाँ थोड़ा बिना आई कार्ड के किसी बाहरी व्यक्ति को बिना पूछताछ के प्रवेश न दिया जाए। तो सर, क्या यहाँ पे लंबे अरसे से सर मांग चल रही है कि यहाँ पे कॉलेज पर एक चौकी बनाई जाए, पुलिस चौकी की मांग बच्चियों के लिए, छात्रों के लिए, कुल मिला के चाहे टीचर स्टाफ के लिए, हर किसी को एक सुरक्षा का भाव पैदा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या प्रयास होंगे, क्या आप लोग परस्यू करेंगे आगे?
ये एसपी साहब से इसको डिस्कस करेंगे और ये एसपी साहब का मैटर है, तो वो उन्हीं के डिस्कस करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। निश्चित तौर पर हमारे साथ सीधी के जो है एसडीएम साहब राजावत साहब रहे हैं, उनके द्वारा साफ तौर में यह बात कही गई ही और भरोसा दिलावा गया है कि एक और देश के 26 जनवरी संविधान बनी और दूसरे का एक व्यवस्था का दुरुस्त करे के मतलब उससे पहले दुरुस्त की कह दी जाए। अब हमारे साथ हैं आज के या पूरे आंदोलन के मतलब कुल मिला के एक तरीके से नेतृत्व करता है, नेतृत्व हर छात्र कर रहा, किंतु बातन का रखे के प्रयास और ज्ञापन दे के उसलगी प्रक्रिया में रहे। कहा अपना पचे संतुष्ट है या एसडीएम साहब की बात से? बिल्कुल हमका पचे का आश्वासन दिन गया है और बाय डेट दिन गया है कि हम का कैसे करब या अपना अगर कैमरा आ जाए तो दिखा दी जाए। बिल्कुल हम कहा कि हमारे सहयोगी सिंटू जी गणेश जी जो ज़्यादातर मांगे हैं वो 15 जनवरी तक बोला गया है कि डेडलाइन दिन गई है कि 15 जनवरी के अंदर कह दीजिए। और अतिक्रमण के एक बहुत बड़ा मामला रहा कि जैसा बात आई कि अभिषेक सिंह सर जेसीबी चलवा दे रहे हैं, तो वह कहें कि हम 15 फरवरी तक ओखर डेट ले हैं। और अपना के चैनल के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहे चाहिए है जो हमारे क्षेत्र के हर युवा का जाने की जरूरत थी कि इफ़ गुड पीपल आर नॉट रेडी टू बी द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स देन दे शुड रेडी टू बी रूल्ड बाय द बैड वंस। अगर अच्छे लोग राजनीति में आने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं तैयार हैं, वो बुरे लोगों द्वारा शासित होने के लिए तैयार रहें। यह विवेकानंद की मूर्ति बनी है। पहली बात यह देख के क्यों नहीं बता सके कि विवेकानंद क्या है। दूसरी बात इन पे कहाँ नहीं लिखा है के बनवाई सी के का करी सी वह लिखा गया है। दूसरी बात कितना यहन बुद्धिमान लोग हमारा कितना जन भागीदारी के अध्यक्ष बताइए क्यों कहा था जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारा ऑफिशियल लोग जो कहा था वही कहा था कि विवेकानंद जी आई, कुछ लोग कहा था दयानंद सरस्वती जी आई, तब इम्मा की विवाद है। दूसरी बात मतलब कोनो बोर्ड में नाम नहीं है। दूसरी बात इन्हन कितने बुद्धिमान लोग हैं इसे अपना पता लगा सके थे। अगर कैमरा उहन घूम जाए तो अगर पहुंच जाए सरस्वती माता की देखी इनका कहाँ जगह नहीं मिली, सीढ़ी के नीचे लगाए सरस्वती। कितना बुद्धिमान हमारा व्यक्ति, तो इनसे कितना उम्मीद की जा सकी थी। एसडीएम साहब हमको बजे का आश्वासन दिए नहीं, तब देखी थे 15 जनवरी तक वेट करी थे, अगर नहीं हो तब फिर याचना नहीं रण तो होवे करी। चलिए अपना पचे संतुष्ट है आज की? हाँ हम संतुष्ट हैं बिल्कुल। कलेक्टर एसडीएम साहब के कहने से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं और उन्होंने बाय डेट हमें दिया है कि हम इस डेट पे ये चीज़ हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। कौन डेट है बिसर ज्ञान की? 15 जनवरी 15 फरवरी सबकी डेट अलग अलग दी गई है। अच्छा अलग अलग दी गई है। हमसे हाँ चलिए अब अपना संतुष्ट है, खुश है? संतुष्ट तो हैं, खुश। हंगामा करवा के आज के लड़कन के कक्षा अपना पचे निपटा दिहन जौनो थो बहुत 2-4 लाइन पढ़ते था आज हो गई है सब। अरे पढ़ाई जितनी होती है वो तो उसी के लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती वो तो आपको अवगत किए जाएंगे। तो जो आज ये चल रहा है निरंतर चलता ही रहेगा जब तक पूरी नहीं होगी। और रही बात 4 लाइन पढ़ाई की, तो ये सिर्फ हमारे हित के लिए नहीं है, समस्त छात्र छात्राओं के लिए है। तो जब पूरी हो जाएगा तो सभी के लिए ये सुविधा है। आज पूरी नहीं हुई तो आज तो कॉलेज के अंदर हुआ है, अगली बार चक्का जाम कराएंगे, सड़क पे प्रदर्शन करेंगे अगली बार। और अगर वहाँ भी नहीं होगा तो कलेक्ट्रेट सर के पास, कलेक्ट्रेट बंगले में जाके वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक प्रदर्शन करेंगे और लगातार प्रदर्शन करेंगे। तो ये अपने खेती राय करी ले कि के खेती अपना बच्चे तब जाए वाले हैं यहाँ से फाइनल के बहुत जरूरी है। हाँ ये सिर्फ फर्स्ट ईयर हमारा फाइनल सब लोग इसी में। विद्यार्थी का ये नियम होता है कि जहाँ से वो गुरु दक्षिणा लेता है, गुरु शिक्षा लेता है, वहाँ वो हमेशा। अब आप खुद बताइए, हम यहाँ से शिक्षा ले रहे हैं, क्या हमारी छोटी भाई बहन नहीं है? हमारे निकलने के बाद भी उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए हम ये लड़ रहे हैं। रही बात फाइनल ईयर की, तो हमारी तो अभी फाइनल ईयर नहीं है। हम फाइनल ईयर अगर हमारा हो भी जाएगा तो उसके बाद भी लड़ेंगे। जब तक छात्रों को उनके हित में कार्य नहीं होगा तब तक लड़ेंगे इस कॉलेज के बाद। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम जो अपने घर परिवार में रहते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं या फिर मौसा मौसी कोई भी लें, तो ये वो नहीं सोचते हैं कि कल मैं मर जाऊंगा मैं बना के क्या करूंगा। वो ये सोचते हैं मैं आज बना के जाऊंगा तो कल मेरे पीछे जो पीढ़ी आएगी, जो चैन बनेगी, वो इससे सही लाभ लेगी, लोगों को सही सुविधा मिलेगी। हम लोग इसलिए करें, मैं मानता हूँ हम लोग जाने वाले, हम लोग फाइनल ईयर के हैं, लेकिन हमारे बाद जो भी पीढ़ी इस कॉलेज में आएगी उसका उपभोग करेगी, उससे सुख प्राप्त करेगी। निश्चित तौर पर सुख प्राप्त नहीं, विद्यार्थी जीवन बहुत संकट के होते हैं और ये संकट भरा जीवन जो है यह में कबो जो है आदमी का हड़तालों करे परत ही, परीक्षा में पढ़ाई को परत है, पास भय तो बहुत बढ़िया, फेल भय तो पुनः पढ़ाई का परी। तो कुल मिला के बहुत सारे संघर्ष होते हैं ये विद्यार्थी जीवन में। सुख के अनुभूति का है कि हम विद्यार्थी रहें तो नहीं पाए,
अब हालांकि अब आदमी अपने काम का कह रहा है। सब विद्यार्थियों से हम यह कहे चाहब नेतागिरी के साथ अपन शिक्षा का जरूर न छोड़े, कहे कि शिक्षा के जो वक्त है यदि वह निकल जाई तो फिर शायद बाद में पछताव के अलावा कुछ नहीं रहे। हालांकि हाँ, अपने हक की लड़ाई ओकर मांग अवश्य करी, कहे कि आज यदि अपना मांग करब तो पीछे वाली जो एक कहा जाए अपना के साथी हैं, अपना के जो छात्र छात्रा हैं वो ये बात से प्रेरित हो ही अपने हक के प्रति जवाबदार हो ही। जो मैं लड़का बच्चा ये कॉलेज के जो है कक्षन में पंखा का तोड़े हैं या में वैज्ञानिक बन गए हैं कि उल्टा में पंखा हवा देते हैं, उन्होंने से अपील करे चाहब कि यह शासकीय संपत्ति है उनके घरे के ना होए, तो ऐसे एहू के ख्याल रखे, अपने की जिम्मेदारी है। अपनों बच्चे अपने कक्षा का सुंदर रखी, गुटखा खाए के थूकी ना उठे, टेबल कुर्सी न तोड़ी, बोर्ड न तोड़ी, पंखा न तोड़ी, लाइट बत्ती न तोड़ी। आपन जिम्मेदारी अपना समझब तो सामने वाले से सवाल करे की हिम्मत रही कि हम बच्चे का सुविधा दीन जाए, नहीं तो जैठ पंखा लगाई ही सब तोड़ दे तो काहे को पंखा बेबे लगाई ही। तो यह एक हमार मांग ही, यह हमारा निवेदन है, अपील है। तो अपन कॉलेज के जिम्मेदारी मानी कि यहाँ हमका एक साफ सफाई सुरक्षा करे की जिम्मेदारी खुदों के आए, तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।